दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों का जो टॉपिक था एमएसपी कानून। एमएसपी कानून क्या चीज़ होता है, एमएसपी क्या होती है, इसके बारे में आप सभी को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा फार्मर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, अपनी मांग को लेकर के पिछली बार आंदोलन में हमारे 700 किसान शहीद हो गए थे, 700 किसानों की जान गई थी। आज हमारा किसान फिर से रोड पे आया हुआ है, फिर से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है अपनी एमएसपी की मांग के लिए, अपने हक की मांग के लिए। आज उस एमएसपी के बारे में हम जो है आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्त एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जैसे आप देखते हैं उदाहरण तो आपको मैं समझाना चाहूँगा। हमारे पास जो है एक जो है टेढ़े मेढ़े का कुरकुरे का पैकेट है, आप देख रहे हैं ना ये पैकेट, ये आप खाए भी होंगे, मार्केट से आप लिए भी होंगे। अब हम समझाना चाहते हैं एमएसपी में क्या अंतर है एमएसपी कानून में। दोस्तों देखिए इस पे साफ साफ लिखा गया है, ये जो पैकेट कितने का है, 5 रुपये का है। 5 रुपये का ये पैकेट मिलता है मार्केट में। इसका नेट वेट अगर देखा जाए, इसका वज़न जो है 20 ग्राम है, 20 ग्राम इसका नेट वज़न है। तो आप समझ सकते हैं ये आलू का ही बना हुआ है, ये आलू का बना हुआ चीज़ 20 ग्राम आपको 5 रुपये में दिया जा रहा है। आप एक लॉजिक को समझिएगा। अगर देखा जाए इसमें जो मसाले लगे होंगे, नमक लगे होंगे, तेल लगे होंगे, 1 रुपये में से कम में ही सारा काम हो चुका होगा मसाला वगैरह, क्योंकि 1 रुपये का मसाला इतने बड़े एक पैकेट में 1 रुपये मसाला पहली बात लगेगा नहीं। और जो इतनी अच्छी इसकी आप पैकिंग देख रहे हैं ना, इस पैकिंग को तैयार करने में इसमें भी मात्र 1 रुपये भी नहीं, इसको कुछ पैसे में आता होगा। ये पन्नी इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं लॉजिक की। दोस्तों लॉजिक क्या है, अगर आप यही कुरकुरे दुकान पे जाएंगे 4 रुपये देंगे ना, दुकानदार आपको मना कर देगा देने से, आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका एमआरपी निर्धारित है, वो 5 रुपये में ही देगा। अगर वो चाहे तो मिनिमम रिटेल प्राइस 4 रुपये में भी दे दे, 4.5 में दे दे, लेकिन वो आपको नहीं देगा। अब आप सोचिए लॉजिक को, जो दुकानदार आपको एक कुरकुरे के पास एक कुरकुरे के पीछे 1 रुपये छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, अपना पूरा प्रॉफिट चाहता है, अपना पूरा मैक्सिमम रिटेल प्राइस चाहता है, मिनिमम रिटेल प्राइस पर नहीं काम करना चाहता है। क्योंकि अगर वो मिनिमम रिटेल प्राइस पर काम करेगा उसका खर्चा मैनेज नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। इसीलिए अब लॉजिक को इसके आगे गेम यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, बात आगे तब बढ़ जाती है जो हमारा किसान फसल उगाता है आलू उससे ली कितने में जाती है, जब बेचने की बारी आ जाती है, सीजन आ जाती है, उससे 10 रुपये में 11 रुपये केजी में आलू ली जाती है। आप सोचिए 20 ग्राम का पैकेट जब 5 रुपये में दिया जा रहा है, यानी कि 100 ग्राम में 5 पैकेट तैयार हो रहे हैं, और 1000 ग्राम में यानी कि 1 किलो में 50 पैकेट तैयार हो रहे हैं। 50 गुना 5 करेंगे, सीधा सीधा गणित आ रहा है कितना लॉजिक, 250 रुपये। यानी वो आलू 1 केजी 10 रुपये में ली गई और बिकी कितने में, 250 रुपये केजी में। 50 रुपये हम निकाल देते हैं, उसमें से जो है फिर उसका जो मटेरियल लगा होगा, मसाले वगैरह यूज होंगे, और जो सैलरी उसके एम्प्लॉय होते हैं फिक्स सैलरी भी होगी, फिर भी उसको निकाल देते हैं 50 रुपये। बचा कितना, 150 रुपये। फिर भी 100 रुपये बच रहा है प्रॉफिट कंपनियों को। ये लॉजिक है। आज हमारा किसान इसलिए मांग कर रहा है एमएसपी की, एमएसपी गारंटी कानून बने। जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा तो क्या होगा, उस पर एक डिसाइड होगा कि आपको इतने रुपए केजी में आप हमारा जो माल लेंगे, हमारी फसल आप लेंगे, और मार्केट में ये इतने रुपए में बिकेगी। दोनों कंडीशन फिक्स होंगी, डिसाइड होंगी। अगर मार्केट में रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ाया जा रहा है, तो किसानों से जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी का, वो भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा है, खरीद का जो बिक्री दर है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। इसीलिए हमारा किसान लगातार मांग कर रहा है। अब आप समझ लीजिए लॉजिक को, जो किसान को मिनिमम एमएसपी सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए थी, वो क्या है, अगर जैसे 1800 रुपये कुंतल उसकी फसल हो रही है, 1800 रुपये कुंतल जानी चाहिए, वो किसान एमएसपी गारंटी कानून ना होने की नाते, ना होने की वजह से मजबूरी में जा कर के दुकानों पे, कांटों पे, मार्केट में, छोटी बाज़ार में 1000 रुपये में, 1100 रुपये में बेच के आता है, पर कुंतल पे 700-800 घाटे सह के आता है। सोचिए दोस्तों,
क्या उसके पास बीवी बच्चे नहीं होंगे, उसका परिवार नहीं होगा? सब तो सौर मामला दिलचस्प तब हो जाता है जब कोई आपदा आ जाती है। अब जिसके पास 20-25 बीघे खेती है, खेती करता है, सारा परिवार खेती पे उस पर निर्भर है, उसका व्यवसाय ही खेती है, बिजनेस ही वही खेती ही है, जो उसको पहली बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाती है, उसके बाद भी कोई आपदा आ जाती है, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने पैसे लगाने के बावजूद, फिर क्या होता है, जो कोई आपदा आ जाती है उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तब मेरा किसान, यही हमारा देश का किसान, अन्नदाता, देश का भरण पोषण करने वाला, जो बोलते हैं ना पैसे तो लेते हैं क्या फ्री में देते हैं, आत्महत्या करता है, लोन चुका नहीं पाता है, उसकी ये कंडीशन होती है। उसका दर्द कौन समझेगा? सारे लोग। आप तो उसका दर्द नहीं समझ पाओगे ना, क्योंकि आपको तो मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान मिल जाता है, आप वही आके अपना ज्ञान पोसो आप देना शुरू करते हैं। एक रियलिटी सच्चाई को समझिए। हमारी सरकार एमएसपी कानून जो है नहीं बनाना चाहती, उनको उनका हक नहीं देना चाहती। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक जो स्लोगन दिया था, हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। शायद अभी तक वो 2022 आया ही नहीं, ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। आय तो दोगुनी दूर की बात है, कम से कम हमारे किसानों को एमएसपी जो गारंटी कानूनी बना दें, जिससे हमारा देश का किसान खुशहाल रहे। और दोस्तों सबसे बात दिलचस्प ये हो जाती है, हमारी सरकार स्लोगन देती है एक सोच ईमानदार, काम दमदार। दोस्तों कौन सी ईमानदार सोच हुई है? ये तो तुच्छ सोच हो गई ना। हमारे किसान को परेशान किया जा रहा है। आज हमारा किसान दिल्ली आना चाहता है, सरकार से बातचीत करना चाहता है, अपना मसला हल करना चाहता है, अपने गारंटी पे कानून चाहता है, लेकिन आज उस किसान से हमारी सरकार बात नहीं करना चाहती है। बात करने के बजाय उल्टा रास्ते में दीवार खड़ी कर दी जा रही है, जैसे आतंकवादी कोई आ रहा हो, कीलें गाड़ दी जा रही हैं। दोस्तों वो हमारे देश का अन्नदाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारे किसानों को जो है ट्रोल कर रहे हैं, बार बार किसान दिल्ली क्यों आते हैं, बार बार किसान धरना क्यों देते हैं, धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि लोकतंत्र की मतलब सबसे बड़ी ताकत ही धरना प्रदर्शन है। अगर आज धरना प्रदर्शन नहीं हुए होते, लड़ाइयाँ नहीं लड़ी गई होती, तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता, ऐसे गुलामी रहा होता। और लोगों बात की जाए, किसान अगर दिल्ली नहीं आएगा तो क्या वो इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान जाएगा? जब हमारी सरकार दिल्ली चलती है तो किसान अपने हक की मांग करने, अपनी सरकार से बात करने दिल्ली ही आएगा, ये बात लाजमी है। लेकिन दोस्तों कुछ विशेष तबके के लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं, वो हमेशा हमारे किसान को बदनाम करने में लगे रहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। दोस्तों ये स्लोगन में बहुत दम था और कुछ सोच समझ के ये स्लोगन दिया गया था, क्योंकि एक हमारा जो है जवान होता है वो देश की रक्षा करता है, और जो हमारा किसान होता है वो पूरे देश का भरण पोषण करता है। क्योंकि किसान जो है हर किसी इंसान को जान देना जानता है, जान लेना नहीं जानता। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। आज हमारा किसान खेतों में दम तोड़ रहा है, हमारा जवान एकदम सीमा पर शहीद हो रहा है भारत माता की रक्षा करते करते। तो हमारा जवान और किसान दोनों सुरक्षित रहना चाहिए। बाकी आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे जवान और किसान हमारे लिए बहुत आदर्श हैं और बहुत हम लोगों के लिए प्रिय हैं, हमारे वतन के लिए प्रिय हैं, और दोनों हमारे वतन की रीढ़ हैं और जान, दोनों हमारे लिए सर्वप्रिय हैं, दोनों की जान हमारे लिए प्यारी है। तो अगर हमारे जवान किसानों की जान जाए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दम तोड़ें दोनों, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों एमएसपी के बारे में आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से आ गया होगा जो हमने समझाया और जो टॉपिक रखा आज का। तो आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग इसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।